नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ संजीव. आई एम वर्किंग एज अ catering supervisor in Navodaya. So I have created this channel for helping those aspirants who are preparing for catering supervisor. Okay. So मैंने बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपको ग्रुप में सेंड किया है कि जो भी डोमेन नॉलेज से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं, मतलब कि जो भी सब्जेक्ट रिलेटेड टॉपिक्स हैं, उनकी सभी की मैंने पीडीएफ दी हैं. और मैंने ग्रुप के मेंबरों से बोला है कि वो इस पीडीएफ को प्रिंट आउट निकलवाने के बाद तैयारी करें. ठीक है. और मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे उन पीडीएफ्स को फॉलो भी कर रहे हैं, क्योंकि मतलब कि मोस्टली चीज़ें वो हैं जो नॉर्मली क्या कहते हैं किसी भी एग्ज़ाम में आती हैं, जो केटरिंग सुपरवाइज़र से रिलेटेड है. ठीक है. लाइक आपका इसरो में भी वैकेंसी आती हैं और आईआईटी में भी वैकेंसी आती हैं केटरिंग सुपरवाइज़र की. ठीक है. मतलब केटरिंग से रिलेटेड आती हैं, बस पोस्ट का नेम चेंज है. तो इस टाइप की वैकेंसी आती हैं. तो वो जितनी भी पीडीएफ्स है वो सारी मैंने मतलब कि उसी में भेजी हुई हैं. ठीक है, ग्रुप में. और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है. तो अभी जैसे कि आज डेट दोबारा से बढ़ गई, पहले 7 तारीख करी थी उन्होंने, 7 मई तक. तो आज फिर से दोबारा डेट बढ़ा दी है, तो वो अब 14 मई तक हो गया. तो इस चीज़ के लिए तुम्हारे लिए बेनिफिट है, क्योंकि तुम्हारे पास अभी टाइम ज़्यादा है तैयारी करने के लिए. क्यों? क्योंकि अभी जितना भी होगा तो एग्ज़ाम लेट ही होने वाला है. क्योंकि एक रीज़न ये है कि मतलब कि अभी जैसे डेट बढ़ा दी है. दूसरा रीज़न ये है कि एग्ज़ाम मतलब कि अभी इलेक्शन चल रहे हैं, तो इलेक्शन वाला पॉइंट भी है. तो अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है तैयारी करने के लिए, और अगर डेडिकेटेडली टाइम दोगे तो आपका हो जाएगा. और वन टाइम आपको हार्ड वर्क करना है, उसके बाद उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जॉब बहुत अच्छी है. क्योंकि होटेलियर्स के लिए सबसे बेस्ट जॉब मुझे ऐसा लगता है ये है. क्योंकि प्राइवेट में अगर होटल इंडस्ट्री में आप कर रहे हो तो आपके पास पर्सनल टाइम बिल्कुल ख़त्म हो जाता है. वर्किंग आवर्स इतने ज़्यादा होते हैं, वर्क प्रेशर इतना रहता है. तो मैं उन सभी के लिए सजेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो और साथ में जॉब भी कर रहे हो, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जॉब भी कर रहे हैं और तैयारी भी कर रहे हैं, तो उन लोगों से मैं बोलूँगा क्या कहते हैं मतलब कि अपनी या तो नींद कम कर दो, या फिर थोड़ा ड्यूटी आवर्स से थोड़ा बचो, और इधर की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो पढ़ाई के लिए. क्योंकि अगर पढ़ाई करोगे तो फिर मामला बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इतना ज़्यादा हार्ड पेपर भी नहीं आता है. और जो भी इसमें मेन चीज़ है ना, क्या कहते हैं आपकी, इसमें डोमेन नॉलेज आप लोगों ने कर रखी है. ठीक है, क्योंकि कॉलेज में पढ़ा है. तो अभी जो आपके पक्के नंबर हो सकते हैं, आपके एक तो रीजनिंग में आपके पक्के नंबर हो जाएंगे. ठीक है. दूसरा आपके इंग्लिश में पक्के नंबर हो जाएंगे, और आपके हिंदी में. तो ये तीन सब्जेक्ट ऐसे हैं कि तीनों सब्जेक्ट में आपको फुल स्कोर करना ही करना है, कुछ भी हो जाए. ठीक है. और टाइम बहुत अच्छा खासा मिलता है, 2 घंटे मिलते हैं, 120 मिनट्स मिलते हैं. नेगेटिव मार्किंग भी है, तो वो थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ेगा. लेकिन 2 घंटे बहुत रहते हैं एक एग्ज़ाम को करने के लिए, क्योंकि जर्नली क्या कहते हैं 1 घंटा मिलता है. बाकी अदर एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के लिए लाइक एसएससी वगैरह में तो वो 1 घंटे देते हैं. ठीक है. यहाँ पे आपके पास 2 घंटे 120 क्वेश्चन है, तो आपका हो जाएगा. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर एवरेज भी लगा के चलें तो एक मतलब कि 1-1 मिनट है मतलब कि हर एक क्वेश्चन के लिए. और मैं आपको बताता हूँ कि मैंने किस तरीके से नोट्स बनाए थे, और मैं चाहता हूँ कि मतलब कि आप भी इस तरीके से अगर फॉलो करोगे नोट्स को, तो मुझे लगता है कि जहाँ तक है बहुत ज़्यादा आसानी होगी. और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोग अपना मेथड यूज़ करोगे वो भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर अपने खुद से मेथड जो बनाओगे तो ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा आपको. बाकी मैं दिखाता हूँ कि मैंने किस तरीके से नोट्स बनाए थे. मैंने इस तरीके से अपने नोट्स प्रिपेयर किए थे, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ कुकिंग मेथड्स है. तो मैंने इस तरीके से पहले चार्ट बनाया. चार्ट बनाने के बाद मैंने हर एक क्या कहते हैं कि मतलब कि टर्म को एक्सप्लेन किया. ये मैंने रफ़ में किया है. ठीक है, ये रफ़ में इसीलिए किया है ताकि मैं बार बार लिखता था इन्हें, और बार बार मतलब कि नई नई कॉपी में मैं नहीं लिखता था. कम से कम मैंने 15 बार एटलीस्ट मैंने ये लिखे हैं अपने हाथों से. और ये मेरी मतलब कि ये कोई ऐसी डेफिनेशंस नहीं है इसकी मतलब कि किताब ही हूँ, ये मैंने खुद से बनाई हुई है, खुद से लिखी हुई डेफिनेशंस है जो मेरे दिमाग में चलती थी. एक बार मैंने पढ़ लिया तो फिर मैं वो अपने हिसाब से बनाता था वो सारी चीज़ें. तो मैं इस तरीके से नोट्स बनाता था, इस तरीके से मैं तैयारी करता था. तो अगर आप लोग भी अगर इस तरीके से फॉलो करना चाहो तो आप कर सकते हो. बाकी जो भी ये मैंने डेफिनेशंस लिखी हैं, तो मैं क्या करूँगा इसकी ना मतलब कि फ़ोटो क्लिक करके टेलीग्राम के ग्रुप में भेज दूँगा. तो आप लोग क्या करना कि उस टेलीग्राम के ग्रुप में से आप देख सकते हो. ठीक है, मैंने इस तरीके से तैयारी करी थी अपनी. जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था मैंने हर एक चीज़ अपने हाथों से लिखी थी.
कुछ टॉपिक्स मैंने F&B के पकड़े थे, कुछ टॉपिक्स मैंने फूड प्रोडक्शन के पकड़े थे। तो इस तरीके से मैंने तैयारी करी थी। जैसे फ्रेंच मदर सॉस हो गया, ठीक है, मतलब कि इस तरीके से मैंने तैयारी करी थी। हर एक इंटरनेशनल सूप्स के नेम लिखे थे मैंने, कहाँ से है, ओरिजिन क्या है, ठीक है, इस तरीके से मैंने मतलब कि किया था। तो हो सके तो आप भी इस तरीके से डोमेन नॉलेज के ऊपर फोकस करना, ठीक है। फिर उसके बाद बात आती है कि अदर सब्जेक्ट्स के लिए मैंने आपको बुक मैंने क्या कहते हैं कि भेजी हुई है। एक रीजनिंग की बुक आती है अरिहंत की, अगर उसे फॉलो करोगे तो आपका रीजनिंग पक्की हो जाएगी, ठीक है। इंग्लिश के लिए मैं नोट्स भेजूँगा, मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं अपने, बहुत अच्छे तरीके से बनाए मैंने। अगर हो सके तो मतलब कि अगर आपको समझ आए तो उसे ट्राई करने के लिए। अदरवाइज़ आप कोई भी एक यूट्यूब चैनल की मतलब कि प्लेलिस्ट पकड़ सकते हो और उसके हिसाब से आप बना सकते, मतलब कि खुद के नोट्स बनाना। किसी बुक को फॉलो मत करना इंग्लिश के लिए, ठीक है। तो वो आप करना, क्योंकि रीजनिंग की बुक मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो रीजनिंग में मेनली प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस के लिए अरिहंत की बुक गुड है, क्योंकि उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है और टॉपिक सारे कवर हैं, ठीक है। अरिहंत की आती है रीजनिंग की, ठीक है। तो वो बुक की मैं कवर फ़ोटो भेज दूँगा टेलीग्राम ग्रुप में, ऑलरेडी मैंने भेजी हुई है। और अगर बात करूँ मैं हिंदी के लिए आपको बायजूस की एक प्लेलिस्ट है। आप बायजूस डाउनलोड करोगे तो वहाँ पे आपसे पूछेगा कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें आपको टीचिंग सेलेक्ट करना है, ठीक है। टीचिंग सेलेक्ट करने के बाद आपके पास सब्जेक्ट पूछेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट, तो हिंदी के सब्जेक्ट आप वहाँ चूज़ करना है। हिंदी का सब्जेक्ट चूज़ करने के बाद आपको क्या करना है, वहाँ पे लेक्चर्स हैं हर एक टॉपिक के 15-15 या 20-20 मिनट के, वो आपको तैयार करने हैं, ठीक है। उनसे आपकी हिंदी कवर हो जाएगी। और हिंदी की कोई भी एक बुक फॉलो करना, ठीक है, वो लेक्चर लेने के साथ साथ एक बुक फॉलो करना, ठीक है। आपके ये 3 सब्जेक्ट हो जाएंगे क्लियर, ठीक है। उसके बाद बचता है कि मैथ्स, वो कंप्यूटर में आपको पूरे मार्क्स स्कोर करने हैं, ठीक है। और पूरे मार्क्स स्कोर करने के लिए क्या करना है कि मतलब कि कंप्यूटर को ना मतलब कि मेन 2 ही चीज़ हैं, एक सॉफ्टवेयर और एक हार्डवेयर। तो हार्डवेयर वाला पार्ट आप बहुत इजीली कर लोगे। सॉफ्टवेयर वाले पार्ट में क्या करना है, आपको एक विंडोज़ करनी है, ठीक है, MS ऑफिस करना है, पूरा MS ऑफिस करना है, ज़्यादा डीपली मत जाना, लेकिन जो मेन चीज़ है वो चीज़ आप कवर करना, ठीक है। और उसके बाद आपकी बचती हैं लैंग्वेजेस। तो ये लैंग्वेजेस के थोड़ी मतलब कि लास्ट टाइम देखा था मैंने, तो थोड़े मतलब कि अच्छे क्वेश्चंस आ रखे थे कंप्यूटर से भी, तो आप थोड़े बहुत मतलब कि डीपली जा सकते हो लैंग्वेज वाले पार्ट में, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी मैं मतलब कि अप टू 10th तक का भी आप कर लोगे या 12th तक का भी कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बाकी इतना आएगा आपका कंप्यूटर के सिलेबस से। अब रही बात GA की, तो GA के लिए आपको करना क्या है कि मतलब कि उसके लिए भी मैंने मतलब कि आपको बुक में भेज दूँगा। वैसे तो मुझे ऐसा लगता है कि GA वाला पार्ट ना सबसे लास्ट में पकड़ना, जब आप डोमेन नॉलेज कर लोगे, क्योंकि डोमेन नॉलेज करने के लिए टाइम है आपके पास, तो वो सबसे लास्ट में उठाना। पहले जो ये सब्जेक्ट्स हैं ना क्या कॉमन वाले, जिसमें रीजनिंग है आपकी, इंग्लिश है, हिंदी है, कंप्यूटर है, तो पहले ये वाले पार्ट कंप्लीट करना, क्योंकि ये वाले पार्ट किसी ने नहीं पढ़े हम लोगों ने कॉलेज में। और ये हम लोगों ने मतलब कि अगर या फिर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है उसके लिए तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आप अगर होटल में जॉब कर रहे हो तो, और मतलब कि मुझे लगता है जो जॉब कर रहे हैं तो वो सीधा कंपटीशन की तैयारी नहीं करी है, तो वो सीधा जॉब में आए थे मतलब कि कॉलेज से पास आउट होने के बाद। तो आप करना क्या कि रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर, ये 4 सब्जेक्ट पहले कॉमन मतलब कि पक्के कर लेना, क्योंकि इनसे आप मतलब कि अच्छा स्कोर उठा सकते हो, ठीक है। अगर ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो जाता है 45 मार्क्स का, क्योंकि ये टोटल 60 मतलब कि टोटल ये 60 का आएगा, 60 में से आपको एटलीस्ट 45 तो स्कोर करना है, ठीक है। फिर उससे प्लस में ही करना है, मतलब कि ये समझ लो आप 50 तक आपको करना है स्कोर, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है कि मतलब कि उसके बाद आपका डोमेन नॉलेज में कम से कम आपको 55 तक स्कोर करना है। तो इस तरीके से आपका मतलब कि एक सेफ़ स्कोर रहेगा सिलेक्शन होने के लिए, ठीक है, अच्छी रैंक लाने के लिए। तो बाकी ये चीज़ें हैं, मैं आपको इनकी फ़ोटो शेयर कर दूँगा, ठीक है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना मुझे। और बाकी जो भी चीज़ें हैं मैं धीरे धीरे अभी करूँगा अपलोड, क्योंकि लास्ट दिनों में मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा था। उसका रीज़न ये था कि मुझे क्लोजिंग करनी थी, मेरा 2 महीने का वेकेशन स्टार्ट हुआ है अभी 1 तारीख से, तो
मेरी मतलब कि मैं फ़रीदाबाद आया हूँ, मैं फ़रीदाबाद से बिलॉन्ग करता हूँ। तो मैं फ़रीदाबाद आया हूँ 3 तारीख को, तो उसके बाद से मैं अभी थोड़ा बहुत फ्री हुआ हूँ, ठीक है। तो उस समय मैं थोड़ा बहुत बिज़ी था क्योंकि क्लोजिंग वगैरह करना होता है 2 मंथ के लिए, क्या कहते हैं कि मुझे सप्लाई ऑर्डर बना के आना था, बाकी जो भी चीज़ें थी वो सारी मुझे क्लियर करके आनी थी, तो इसीलिए मुझे थोड़ा बहुत टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि लास्ट था, तो लास्ट में सारी चीज़ें फिनिश करनी होती हैं। तो क्लोजिंग के टाइम पे देखना होता है कि कुछ मटेरियल मतलब कि कुछ भी हमारे पास इंग्रेडिएंट पड़े हुए हैं वो ख़राब ना हो जाएं, तो इस तरीके से हमें देख के मतलब कि मुझे सब चीज़ फिनिश करवानी थी। बाकी ये सब चीज़ें थी, तो मैं थोड़ा बहुत बिज़ी चल रहा था। बाकी मैं जितना भी स्टडी मटेरियल रहेगा मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जितना हो सकता है मेरे से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। जिस हिसाब से मैंने तैयारी करी थी वो सारा मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो बस आप अच्छे तरीके से इसी तरीके से तैयारी करते रहो। बाकी एग्ज़ाम क्लियर करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर लोगे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मतलब कि जो टाइम दे रहा है तो उसे मतलब कि बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, ठीक है। बाकी इस वीडियो में इतना ही, बाकी और भी चीज़ें आएंगी मैं ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।